क्लास 10 का त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। आखिर पाइथागोरस प्रमेय कितना कितना होता है और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। दोस्तों आइए, बहुत ही रोचक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया। ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर मान के चलिए यहाँ पर जब थीटा हो, थीटा का हो हमारा आर पर थीटा हो, तो थीटा के ठीक सामने वाले को मानते हैं लंब यानी पी। लंब यानी पी शॉर्ट कोड में ही मिलेगा पी, लंब पूरा नहीं मिलता है, पी ही मिलता है। जहाँ पर थीटा बनता है, जहाँ पर थीटा हो गया, इसका आधार हो गया बेस, यानी बेस। जो सबसे मतलब मान के चलिए यहाँ थीटा के ठीक 90 डिग्री के सामने जो आपका दिखाई दे रहा है, ये हो गया कॉर्ड, हाइपोटेनस कॉर्ड हो गया, कॉर्ड एच यानी कॉर्ड। देखते हैं आखिर मान के चलिए हमें क्वेश्चन में दिया होगा एच का मान, तो पी बी किस तरह निकाल लेंगे, ये देखते हैं। तो एच के लिए एच हमें ज्ञात करना होगा, एच हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ही होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अगर ये दोनों का वर्ग, ये दोनों का लंब और बेस का आधार जोड़ देंगे तो एच कॉर्ड का स्क्वायर निकल जाएगा, कॉर्ड स्क्वायर मिल जाएगा। तो मान के चलिए कॉर्ड स्क्वायर हमें ना निकालना, अगर सिर्फ कॉर्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला पर स्क्वायर है तो इधर आधा है तो रूट में हो जाता है। दोस्तों ये हमारा कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला हो गया। भी आइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर मान के चलो हमें कॉर्ड दिया हो, बेस भी दिया हो, अगर लंब निकालना होगा तो क्या करना होगा, पी। मान के चलो सबसे बड़ भुजा यह है, तो बड़ में से घटाएंगे, आगे छोटा में से ही बड़ को घटा देंगे, छोट में से बड़ को घटा देंगे, क्या बड़ में से छोट को घटा देंगे, तो बड़ में से छोट को घटाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट पर। समझ में आया ना दोस्तों। मान के चलो ये बी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। यहाँ पर देखो ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो, अगर पी को हमें पी स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ पी ज्ञात करना होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर रूट हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। यही तो हम चीज लिखा है सेम यहाँ पर हम लिखे हैं, वही बात है दोस्तों। अगर मान के चलिए यहाँ पर पी निकालना, अगर बी निकालना हो तो एच स्क्वायर बराबर, अगर बी निकालना हो तो माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर सिर्फ बी निकालना हो, मैंने आधार निकालना, आधार स्क्वायर नहीं निकालना हो, तो सिर्फ बी निकालना तो इधर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी हो जाएगा। इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, वो तो जीवित होएगा। आइए हम बी के लिए लिख देते हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर मान के चलिए दे दिया है 5, यहाँ पर दे दिया है 4, यहाँ पर इसको ज्ञात करना है। अगर हमें पी को ज्ञात करना, तो पी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान हमें कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर, माइनस बी कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 चौका 16। 25 में से 16 जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। यहाँ पर पी हमारा कितना हो जाएगा 3। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस समझना ही चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर 3। ओके, समझ में आया? बस।